काली बेड़ों पे रेफरेंस भेजना चाह रहे हैं, कोई काली बेड़े देखिए जी, मैं समझता हूँ अभी आपने भी बात की है, मैं अभी भी कुछ होंगे, आपने बात थोड़ी गोलमोल करने की कोशिश की है। काली भेड़ों की बात जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, जी है, आज उसकी कौन करते हैं आप लोग? मैं बताता हूँ आपको जी, उसकी क्लैरिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दी है कि रही हैं काली भेड़ें। क्या साकिब निसार जैसे लोग इसमें नहीं रहे? तो भी लफ्ज है उनका, चलवा दूं शॉर्ट? नहीं, वो उसकी आ गई ना, क्लैरिफिकेशन आ गई ना। अच्छा ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी ना, जब क्लैरिफिकेशन आ गई अभी कोई नहीं है की तरफ से, अभी कोई नहीं है ना, तो मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, अभी क्लैरिफिकेशन आ गई ना। ज़ीशान रफीक साहब एक वजीर है जी, और वजीर बल्दियात है, उनसे बात कर लेते हैं। शान भाई ये बताएं, फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद सबकी एकदम ही टोन एकदम लगता है जैसे कुछ स्विच ऑन हो गया। वही राना सनाउल्लाह साहब जो मसालत की बात कर रहे थे, वही ख्वाजा आसिफ साहब मसालत की बात कर रहे थे कि गुफ्तगू होनी चाहिए, एकदम फिर से 9 मई शुरू हो गया। वो चलता रहना चाहिए जब तक केसेस बनते जा रहे हैं। क्या हुआ, कुछ खास इशारे मिले आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। लेकिन सलमान भाई गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाइन और पॉलिसीज़ बड़ी वाज़ेह रही शुरू से लेकर हमेशा। हमने कभी मफामत की सियासत के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की, लेकिन मफामत की सियासत एक चीज़ है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल 9 मई को ले लें, 9 मई कोई भूल जाने वाला दिन था? आप भुला सकते हैं? मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसे हुआ कि कुछ जत्था था, उसने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमले किए? क्या लाहौर में यहाँ पे जिना हाउस पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? क्या GH के ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लोगों ने देखी हैं सारी चीज़ें, ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए नहीं कर सके। नहीं, साबित तो इसके लिए अदालतें मौजूद है ना। अदालतों में जिसके ऊपर इल्जाम है वो शख्स कह रहा है खुदा के वास्ते सुप्रीम जो मुझे एक बात बताएं, आपके सामने है, क्या किसी की नज़रों से वो चीज़ें छुपी हुई हैं? सर ऐसे तो मेरी बात सुने, क्या वो PTI ने हमला किया कि ना किया? मैं बताएं, PTI के उस वक्त के जितने भी लीडरान थे वो सारे मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे? 1 साल से ज्यादा हो गया सर। ये चल रहा है ना, यही तो इशू इस वक्त चल रहा है ना, ये इशू चल रहा है कि अब देखें ना, अदालतों में भी एक हिस्सा ऐसा है जो नज़र आ रहा है लोगों को कि जो शायद हाँ साहब को हमेशा फेवर मिलती रही है पहले, ठीक है, अब भी शायद मिल रही है उनको फेवर कहीं ना कहीं से। गुजारिश ये है, मुझे बताएं ना, मुझे आप अभी नज़र आ रहा है आपको ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे बताएं कि साकिब निसार साहब वो जब आए थे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, ठीक है, उन्होंने वो किसके लिए वो सारी उन्होंने वो कहानी रची है, सारा मामला किया, ठीक है, खान साहब को लाने के लिए किया ना जी। बात सिंपल सी ये है कि ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर आप देखें जवेद हाशमी साहब की जो उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने हाशमी साहब ने अदालती कू का जिक्र नहीं किया था, हाशमी साहब ने जिक्र नहीं किया था कि जी अदालत के अंदर ये जजेस जो आगे आने वाले हैं वो देखिए गुजारिश ये है कि ये तो सारे मामले, देखिए बात ये है कि आप रिसेंट हिस्ट्री में उठा के देख लें, आपको ये चीज़ एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि 9 मई के हवाले से तो हमारी पार्टी की पॉलिसी पर दिन वाज़ेह है, और फिर आप ये देखें 9 मई एक वाक़या होता है, अब एक उसी ट्रेंड के ऊपर एक नया 9 मई नहीं कर रहे थे ना, सर मेरी बात मर्डर की जैसी मेरी गुजारिश सुन लिया, 9 मई के बाद अब ये उसी ट्रेंड के ऊपर एक नई चीज़ लेके आ गया, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, उसको फिर शेख मुजीब के साथ लिंक करना, शेख मुजीब को एक हीरो बना के पेश करना, ये किस तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं? आप इनके सीरीज ऑफ इवेंट्स उठा के देख लें, इस जमात के सीरीज ऑफ नहीं हजूर मेरी गुजारिश सुन ले, आप सीरीज ऑफ इवेंट्स उठा के देख ले। आप ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती ना, ये कहानी 2014 से आप पकड़ ले, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि जी 4 हल्के खोल दें, ये कर दें, वो कर दें। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो 35 पंचर वाली बातें, बाद में कहते हैं जी वो सियासी बातें थी। क्या ये बातें हुई कि नहीं हुई? इन्होंने धरने दिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट ना आ सके। नहीं मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपको 9 मई पे दोबारा बोलना शुरू हो जाए। सलमान भाई मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कर रहा हूँ कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है। आप देखें कि पाकिस्तान 2017 में जब पाकिस्तान को जिस हालत में मियाँ नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान जिस हालत में था, उसके बाद अगले 4-5 साल का आप देख लें जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, पाकिस्तान की मुआशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के इवन मुआशरती निज़ाम के अंदर इन्होंने ये तफरके डाले, ये नफाक डाल दिया, यहाँ तक कि ये चीज़ें पहुँचती यहाँ पे आगे 9 मई को। फिर उससे पहले इनकी बातों का आप कौन सी मतलब क्या जिक्र करते हैं? क्या जब इनकी हुकूमत जाती है उसके बाद पहले अमेरिका का साइफर आ जाता है,
फिर अमेरिका से ट्विटर अकाउंट भी हैंडल होने शुरू होते हैं, फिर अमेरिका की बात पे भी मुकर जाती है। टीम है ना सर, यहाँ से तो आप पकड़ लेते हैं ना, गुजारिश ये नहीं देखे ना, ये कौन सी बात हुई। ये तो खान साहब का उस वक्त कभी ट्रैक करते जब प्राइम मिनिस्टर थे, हर 3 माह बाद आते थे। आगे प्राइम मिनिस्टर मेरी बात तो सुने ना, कर रहा है ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए। मुझे मौका तो दे ना, मुझे मौका दे, वीपीएन इस्तेमाल कर, मुझे मौका दे कि उस हुकूमत के दौरान भी हर 3 माह बाद आते थे, आके ये कहानी सुनाते थे कि जी जो इनकी नाकामियाँ थी वो दूसरों पर डाल के तो आगे चलते थे, फिर हर 3 माह बाद नाकामी किसी के खाते डालते थे। ये तो इनका सिस्टम है। अच्छा, वो काली बेड़ों पे रेफरेंस भेजना चाह रहे हैं, कोई काली बेड़े देखिए जी, मैं समझता हूँ अभी आपने भी बात की है, मैं अभी भी कुछ होंगे, आपने बात थोड़ी गोलमोल करने की कोशिश की है। काली भेड़ों की बात जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, ठीक है, आज उसकी कौन करते हैं आप लोग, मैं बताता हूँ आपको जी, उसकी क्लैरिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दी है कि रही हैं काली भेड़ें। क्या साकिब निसार जैसे लोग इसमें नहीं रहे? तो भी लफ्ज है उनका, चलवा दूं शॉर्ट? नहीं, वो उसकी आ गई ना, क्लैरिफिकेशन आ गई ना। अच्छा ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी ना, जब क्लैरिफिकेशन आ गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से। अभी कोई नहीं है ना, तो मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, अभी क्लैरिफिकेशन आ गई ना। आज की तारीख में कोई नहीं है ना, आज की तारीख की बात ही नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि रही हैं, और ये क्लैरिफिकेशन आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दी है अटॉर्नी जनरल। आपकी जब क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात होनी नहीं चाहिए ना। अभी बड़ी बातें हो रही हैं, अभी तो आप देखिएगा, अभी साइफर केस खत्म होना है, अभी इद्दत पे निकाह का केस का फैसला होना है, अभी तो केसेस है, वो केसेस है, उनके ऊपर क्या हो रहा है आज, क्या हुआ, क्या आप देखें ना, उनके ऊपर उनको किस तरह से इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है अदालतों से। क्या मुझे ये बताएं सर, आप साबित क्या कर सकते हैं? एक चीज मुझे बताएं, इद्दत पे निकाह वाली बात है, ठीक है, पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया था, क्या निकाह किया था कि पहली जनवरी थी शायद, उसने 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ, बाद में 14 फरवरी को दोबारा हुआ। ज़िशान भाई, ये केस बनता था जी जी, ये देखे ना, ये क्यों नहीं बनता था? 1400 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये केस क्यों नहीं बनता? एक मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, जो मतलब इस ओहदे पर रह चुका हुआ है, अहलाकियात की बात करता है, अहलाकियात की बात करता है, मेरी गुजारिश सुनिए, अहलाकियात की बात करता है, ठीक है, क्या उससे ये पूछना चाहिए उसकी अपनी अहलाकियात क्या? पूछ लिया आपने? तो अदालतें पूछ रही है ना, अभी केस चल रहा है ना इसके ऊपर, अदालतें पूछ रही है ना। हमारा जो काम है, अदालतों में अगर केस जाता है ना, वहां पे जाके कोई भी शख्स हो, उसका काम है अदालत के सामने अपने एविडेंस को लेकर